नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है, जिसका नाम है हिंदी निबंध नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं और जिसका पेपर कोड है HND 201F, उससे संबंधित हम लोग 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है? तो आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, करुणा किस श्रेणी का निबंध है? तो करुणा जो है भाव या मनोविकार श्रेणी का निबंध है, दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध के रचयिता हैं, किसके द्वारा इस निबंध को लिखा गया है? तो इस निबंध के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो, यह पंक्ति है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है में लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है? तो हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो राजस्थानी गद्य है, बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? तो अंधेर नगरी जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकालीन हिंदी गद्य है? आदिकालीन हिंदी गद्य की पुस्तक इसमें से कौन सी है आपको बतानी है? तो कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये तीनों पुस्तक जो है आदिकालीन हिंदी गद्य हैं, तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक कितने अंक में विभाजित है? तो अंधेर नगरी जो नाटक है वो कुल 6 अंक में विभाजित है, आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई है, नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सुख सागर जो है लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया है, तो 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो ईसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शकुंतला किसकी रचना है? किसके द्वारा शकुंतला लिखा गया था? तो शकुंतला जो है राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है, यहाँ राजा कर लीजिएगा, 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है, 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है, जो 1556 ईस्वी में गंग कवि के द्वारा लिखा गया था, तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताओपन एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? किसके भाषा में है आपको बतानी है? तो सदल मिश्र के भाषा में है, बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कालचक्र और मणिकर्णिका, ये तीनों निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रोदय निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भारतेंदु जी ने कहाँ भाषण देने के लिए लिखा था? तो बलिया जिले के ददरी मेला में देशोपकारी सभा में भाषण देने के लिए लिखा हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना किससे की है? तो रॉबर्ट साहब बहादुर की तुलना उन्होंने अकबर से की है, 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए किस पर बल दिया है? तो धर्म की उन्नति पर, जातिगत और धार्मिक एकता पर, कुरीतियों को दूर करने पर, इन तीनों चीजों पर बल दिया हुआ है। तो 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो, यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है इसी में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी का स्टील कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह जो कथन है वो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध को द्विवेदी जी ने कितने भाग में विभाजित किया है? तो द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध को कुल 4 भाग में विभाजित किया हुआ है। तो 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध के अनुसार कवि का कर्तव्य निर्धारित करता है। तो समय और समाज की रुचि ये दोनों जो है कवि का कर्तव्य निर्धारित करता है। तो सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कविता गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है, यह कथन सत्य है। कविता में संस्कृत से नए छंदों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी सत्य है। पदांत में अनुप्रासहीन छंद लिखे जाने चाहिए, यह भी सत्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, यह कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध कवि कर्तव्य में लिखा हुआ है। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ललित निबंधकार हैं किसके द्वारा ललित निबंध लिखा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, ये तीनों जो है ललित निबंधकार हैं। 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, देवदारू निबंध के रचनाकार हैं। देवदारू निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? कौन सा निबंध है? तो चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तीनों निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। तो 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, इसमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो कविता क्या है? श्रद्धा, भक्ति और करुणा, ये तीनों निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं। हल्दी दूब जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, यह विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दृश्यों को क्या नाम दिया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दृश्यों को जो है स्थान नाम दिया हुआ है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का प्रथम अंक आरंभ होता है, कहां पर आरंभ होता है? तो बाह्य प्रांत में आरंभ होता है। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, लोभ पाप का मूल है, यह पंक्ति है, कहां पर यह पंक्ति लिखा गया है? तो अंधेर नगरी नाटक में लिखा गया है, महंत के द्वारा यह पंक्ति कहा जाता है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है। तो शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना हुआ है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, नियम शील या सद्वृद्धि का साधक है, समकक्ष नहीं, यह कथन है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इस कथन को उन्होंने अपने करुणा नामक निबंध में लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे शुक्ल जी ने करुणा का उल्टा माना है? शुक्ल जी ने क्रोध को करुणा का उल्टा माना हुआ है। तो 40 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है?
तो इसमें से प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, संस्कृति का शेषनाग निबंध किसका है? किसके द्वारा संस्कृति का शेषनाग लिखा गया था? तो कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया था। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी और गंधमादन, ये तीनों जो है कुबेरनाथ राय का ही निबंध है। लेकिन अंगद की नियति जो है कुबेरनाथ राय के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसे विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया था। तो 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है आपको बताना है। तो कूटज, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। तो 44 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, साहित्य का दृष्टिकोण किसका निबंध है? तो साहित्य का दृष्टिकोण मुक्तिबोध का निबंध है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों में पाई जाती है? तो द्विवेदी युग के निबंधों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यह कथन है। यह कथन जो है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है और उनके निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसी में इन्होंने लिखा हुआ है। तो 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बदा है। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? तो यह जो कथन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसी निबंध में लिखा हुआ है। विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है। तो 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शिवशंभु का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? तो शिवशंभु का चिट्ठा जो है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। तो बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? तो विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, ये तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। संयोगिता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, यह लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो इसमें से सुरेंद्र वर्मा जो है प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, प्रसाद उत्तर नाटककार हैं। तो 52 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया था। तो 53 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त और सकराज, ये तीनों ध्रुवस्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र हैं। स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है, यह स्कंदगुप्त नाटक के ही पात्र हैं। तो 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुवस्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र है? तो कोमा, मंदाकिनी, खड्गधारणी, ये तीनों जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र हैं। 55 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? तो शिखर स्वामी जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र है। 56 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो करुणालय, कामना और विशाख, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नील देवी नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो 57 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से यह कथन लिया गया है। तो 58 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यह कथन किसका है? यह कथन ध्रुवस्वामिनी के द्वारा कहा गया है। तो 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है गुप्त राजवंश से संबंधित है। 60वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की जो मुख्य समस्या है वो नारी मुक्ति की समस्या है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
62 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? कितने अंक में ध्रुवस्वामिनी नाटक विभाजित है? तो कुल 3 अंक में ध्रुवस्वामिनी नाटक विभाजित है। 62 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी किसकी वाग्दत्ता थी? तो ध्रुवस्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी। वाग्दत्ता उसको कहा जाता है जिसको विवाह का वचन दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। 64 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त जो था वो एक विलासी शासक था। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये ध्रुवस्वामिनी के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो मेरा परिवार जो है रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम किसका रखा हुआ है? तो गिल्ली नाम उन्होंने एक गिलहरी को दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो राजश्री, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 70 नंबर प्रश्न है, हिजड़ा, बौना, कुबड़ा किस नाटक में पात्र हैं? तो हिजड़ा, बौना, कुबड़ा जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक में पात्र हैं। 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस निबंध का उद्देश्य हिंदी कवि एवं कविता को दिशा देना है? तो कवि कर्तव्य निबंध का जो उद्देश्य है वो हिंदी कवि एवं कविता को दिशा देना है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। 72 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार ये तीनों जो है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। 73 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता हैं। इसके जो रचयिता हैं वो अमृतलाल नागर हैं। तो 74 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, कोमा के पिता हैं। कोमा के पिता कौन है आपको बताना है। तो कोमा के पिता का नाम मिहिर देव है। 75 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है? किसको जो है हिंदी का प्रथम संस्मरणकार माना जाता है? तो 76 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पदम सिंह शर्मा को हिंदी का प्रथम संस्मरणकार माना जाता है, जिनके द्वारा 1929 ईस्वी में पद्म पराग नामक पुस्तक लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का है, स्मृति लेखा अज्ञे का है, लेकिन औरों के बहाने विद्या निवास मिश्र का नहीं है, राजेंद्र यादव का है। तो डी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कलम का सिपाही को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 79 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचयिता हैं। आवारा मसीहा जो रचना है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद घर में जो है जीवनी विधा की रचना है जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है और उनके पत्नी शिवरानी देवी के ऊपर लिखा गया, शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 82 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, जिन्होंने 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका में लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज लिखा हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के रचयिता हैं। तो यह रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल का आशय है। तो ऋण जल से आशय है सूखे से और धन जल से आशय है बाढ़ से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 85 का। 86 नंबर प्रश्न है,
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। 86 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रेणु जी की रिपोर्टाज है? तो नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये तीनों जो है रेणु जी की रिपोर्टाज है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 88 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जो जीव है वो व्यंग विधा की रचना है। 88 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में किस बात का बोलबाला है? तो रिश्वतखोरी का बोलबाला है। 89 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक जो है राहु सांकृत्यायन है। 90 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत किसने की? तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, किसके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहु सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? तो एक लेखक की डायरी जो है मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। 93 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? डायरी विधा का प्रवर्तन हिंदी में किसके द्वारा किया गया है? श्री राम शर्मा के द्वारा किया गया है। इन्होंने सेवाग्राम की डायरी लिखी हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, ये तीनों रचना जो है मुक्तिबोध के द्वारा ही की गई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 96 नंबर प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के जो प्रवर्तक है वो बनारसी दास चतुर्वेदी को माना जाता है। 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? साक्षात्कार विधा की रचना है। 97 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जूठन किस समस्या पर आधारित है? तो जूठन जो है सामाजिक विषमता की समस्या पर आधारित है। 99 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा है जो बनारसी दास जैन के द्वारा 1641 ईस्वी में लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।